अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम ये पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज के ब्रीथिंग पे क्या असरात होते हैं। कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो ब्रीथिंग पे क्या असरात पड़ते हैं। तो चले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्रीथिंग। तो जब ब्लड पहुंच जाता है, जो ब्रीथिंग सेंटर है वहाँ पे जब ब्लड पहुंच जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा है ब्रेन के अंदर, जब ब्लड मेडुला ऑब्लांगेटा के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कितनी है, कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ब्लड के अंदर। तो अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार नॉर्मल कंडीशन में मौजूद हो तो ब्रीथिंग रेट जो है तो 15 से 20 टाइम पर मिनट होती है। तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है, अरेस्ट कंडीशन होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है नॉर्मल होती है, जब ब्लड पहुंच जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। लेकिन अगर मेडुला ऑब्लांगेटा के पास जो ब्लड पहुंचता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा हो, तो अगर मकदार ज्यादा हो तो मेडुला ऑब्लांगेटा इसको डिटेक्ट कर देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ब्लड के अंदर ज्यादा है। तो वहां पे वो नैरो इम्पल्स जो है वो भेज देता है डायफ्राम के पास, और जो रिब मसल है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, वहाँ इम्पल्स भेज देता है कि वो अपनी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इंक्रीज करे, वो तेज करे, वो स्पीड अप करे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। तो डायफ्राम में और रिब मसल जो है उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तेज हो जाती है, और उस तेजी की वजह से ब्रीथिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। वो 30 से 40 टाइम पर मिनट हो जाती है, मतलब ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हम तेजी से ब्रीथ करते हैं, तेजी से एक्सहेल और इनहेल करते हैं जो गैसेस हैं। तो ब्रीथिंग जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तेज होगी इंटरकॉस्टल मसल्स में और डायफ्राम के अंदर, और ये नर्व इंपल्स रिसीव करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा से, जो कि ब्रीथिंग सेंटर है ब्रेन के अंदर। तो जब ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है तो ये उस टाइम पे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार भी उस टाइम ब्लड के अंदर इंक्रीज या ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम करते हैं जो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आप काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन आपको चाहिए कि ग्लूकोज की ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो और हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, और ज़्यादा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होगी तब ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो ये एक्सरसाइज के दौरान जो है आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, और ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन जो है वो आप ब्रीथिंग के ज़रिए, आप जब सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, और जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो ब्रीथिंग जो है 15 से 20 टाइम पर मिनट होती है। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान या आप कोई काम कर रहे हैं तो वो बढ़ जाता है 30 से 40 टाइम पर मिनट के हिसाब से वो बढ़ जाता है। तो वो तब होता है जब आप सांस तेज लेंगे। तो ये डिटेक्ट करता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाएगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को डिटेक्ट कर देता है मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि ब्रीथिंग सेंटर है ब्रेन के अंदर। तो वो इम्पल्स भेज देता है डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल जो है, जिसको जो रिब मसल्स हैं उसके पास भेज देता है, और वहाँ पे जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, वो पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है कि किस तरह डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल किस तरह इन्वॉल्व है ब्रीथिंग के प्रोसेस में। तो वहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तेज हो जाती है और उसकी वजह से ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी के लिए आपको ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, और ज़्यादा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। तो जब आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होगी, जिससे ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी और ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेंगी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।